स्वामी कृष्ण प्राणानंदा सरस्वती जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे अनुभूति और साक्षात दर्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। महाराज जी, साक्षात प्रभु के दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं? ये सब साक्षात ही तो है, सब साक्षात है। केवल हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए मुझे जड़ और चैतन्य, स्त्री और पुरुष, मूर्ख और विद्वान, असाधु और साधु दिखाई दे रहा है। नहीं, सच्ची पूछो, हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। ये तभी हो सकता है। शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद्गुणा खाने प्रीतिस तद्वसति स्थले। हमारे अंदर इतनी क्षमता जानी चाहिए कि हमारा कोई अपमान करे, हमें कोई मारे, हमें गाली दे, फिर हम उसका मंगल मनाएं, उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हें कभी दुख न दे। दुख देने वाले के प्रति शांति, इतना शांत हृदय है कि उसका मंगल मनाए। ये साधु का, ये हम अपने इन्हीं नेत्रों से सबको भगवान रूप देख सके, ये अनुभूति कर सके, इसके लिए पहली क्षमता शांति। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा तिरस्कार करे, हम हृदय से उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हारा मंगल करें। पहला, या मेरे भगवान ही मेरे साथ ये प्रतिकूल की लीला कर रहे हैं। ये दो बातों में एक बात होनी चाहिए। या तो हमारा बुरा करने वाले के प्रति मंगल भाव, भगवान तुम्हारा सर्वलोक में मंगल करे, तुम जो हमें कष्ट दे रहे हो, ये हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हो, इसमें तुम निमित्त मात्र केवल हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तुम्हें दंड ना दे। इससे भी ऊंची बात, स्वयं भगवान ही इस रूप में हमारे साथ प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं। ये भाव, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। एक सेकेंड भी भगवान का भजन नहीं रुकना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवान का महान भक्त होता है। तो जो अनुभूति करनी है, सर्वत्र भगवत दर्शन करने हैं, तो निरंतर नाम चलना चाहिए। चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे गुरुमुख नाम हो, वो निरंतर भगवत चिंतन चलना चाहिए। जितना अंतर पड़ेगा उतनी ही हानि है, उतनी ही विलंबता है, उतना ही विलंब हम है अनुभूति के लिए। अगर अनुभूति के लिए हमें तत्पर होना है तो हमें निरंतर, भक्त है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वो भक्त। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए। जिन भोगों में संसार फंसा हुआ है, उन भोगों में हमारी अरुचि होनी चाहिए। ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य और मान शून्यता। सबहि मान प्रदापमानी, दूसरों को तो मान दे, स्वयं मान स्वीकार न करे। दंडवत प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ है सब नहीं, हम इसके योग्य नहीं है। अंदर से लड़ाई ना करे, कोई पैर छूने आ रहा मुझसे दबका दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर अंदर से विचार करे, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मान शून्यता, आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ये दृढ़ आशा करो। इसी जन्म में मुझे गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक भगवान के गुण गान करना, ये बहुत बड़ी बात है। संतों ने इन्हीं गुण गान करके भगवान को रिझा लिया। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने इष्ट के, अपने गुरु के गुणों का गान करना, पदों का गान करना,
पदों के द्वारा जो महापुरुषों ने भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, उन पदों के गायन से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का नाम और भगवान की लीला गुण से भरे हुए पदों का गायन। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। आपसे कोई मिले, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। जहां चार लोग बैठे हो, आप प्रभु की चर्चा करें, अपने गुरु की चर्चा करें, अपने इष्ट की चर्चा करें। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे गुरु वास करते हैं, जहां हमारे इष्ट वास करते हैं, उस स्थान पर बहुत प्रीति होनी चाहिए। जैसे हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री प्रिया प्रीतम, तो उनकी लीला स्थली है, तो आजीवन के लिए नियम ले लिया, प्रण लेता हूं, प्राण चाहे निकल जाए, ब्रजधाम को नहीं छोड़ूंगा। आसक्ति, प्रीति इतनी कर लेनी चाहिए कि वहीं वास करना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये लक्षण आने चाहिए जीवन में।